दोस्तों कभी शोले फ़िल्म में आपने डायलॉग सुना होगा कि बेटा चुप हो जाओ नहीं गब्बर आ जाएगा। तो ऐसी कुछ कहानी पाठा इलाके में थी जब डकैतों का साम्राज्य था। चाहे वो दस्यु सम्राट ददुआ रहा हो, इसके बाद ठोकिया रहा हो और या पिछले कुछ सालों में दस्यु बबली कोल रहा हो। ये वो गाँव है जिसने बबली कोल के आतंक और खौफ को बड़े नज़दीक से देखा है। रूह कँपा देने वाला वो खौफ का कारण था कि पुलिस ने इस गाँव को डोडा माफी के इस गाँव को विस्थापित करा के बिजहाना में बसाया था। बिजहाना नाम से जाना जाता है पूर्वा। समस्या इस बात की है इस गाँव में कि आज भी विस्थापित हुए कई वर्ष बीत गए हैं, लेकिन समस्याएँ जस की तस बनी हुई हैं। पंचायत चुनाव ने एक बार फिर आस जगा दी है। तो स्वागत है आपका पंचायत के पंच में और हम आप आ गए हैं डोडा माफी ग्राम पंचायत के बिजहाना में और इस डिबेट को स्पॉन्सर कर रहे हैं प्रिया मसाले, इन्फिनिटी टाइल्स और को-स्पॉन्सर्ड एलन होम्यो फार्मेसी और त्रिवेणी फर्नीचर मार्ट। तो कुल मिलाकर के ये वो गाँव है जिसने हर उस खौफ को देखा है जिससे लोग निकल नहीं पाते थे, लेकिन लोग निकले हैं, लोगों ने आवाज़ उठाई है, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं है। यहाँ की समस्याएँ किस तरह की हैं? बताओ यहाँ की जो है। बताओ, बताओ, यहाँ तक की समस्या किन तरह की हैं? बोलो, कौन बोलेगा? इस त यहाँ समस्या किस तरह की है? क्या-क्या समस्याएँ हैं? पहले जो सयान आदमी का यहाँ किस तरह की समस्याएँ यहाँ हैं? की समस्या ये है हमारी कि हम 65-66 साल के बुड्ढे हैं। हम बोल रहे हैं, हमने मारे गिरे इंसान यहाँ आ गए। हमको आतंकवाद परेशान किया, आतंकवादियों के द्वारा शासन भी परेशान किया। कौन था डकैत जो परेशान हमको परेशान किया बबली ने नहीं परेशान किया, शासन ने परेशान किया। यदि अगर हम जंगल जाते रहे, उसमें कहते रहे कि तुमने साले खाना लेके गए। ठीक है, हम गरीब आदमी, हम अगर जंगल का काम लकड़ी बेच के नहीं खा रहे हैं, तो हमारे लिए कोई विकास नहीं है। अगर लकड़ी बेचने काटने को जा रहे हैं, तो कह रहे हैं शासन कह रही है कि तुमने उसको खाना लेके गए। हमने वहाँ से दोनों की दबिश में भाग के भी जहानापुर आए, यहाँ भी आए, अपनी छानी मड़ैया बनाए। क्या कहा था उस वक़्त प्रशासन ने? हम जब वहाँ से आए तो प्रशासन के यहाँ गए, ब्लॉक गए और वहाँ तुम्हारे तहसील गए। वहाँ अधिकारी ने बोला कि चलो हम मौका तुम्हारा देखेंगे, तुमको हम रहने के लिए जगह बताएँगे, लेकिन ब्लॉक से तुमको मिलेगा क्या? कॉलोनी वहाँ मिलेगी ब्लॉक से, पानी भी ब्लॉक से मिलेगा। वो भी कहे सुनाए, कहें कि हम आ रहे हैं आज तक। कितने बरस? 4-5 साल बरस हो गए। हमको कोई मतलब जब चुनाव आता है तो ऐसे अधिकारी आए, हमारी फ़ोटो ले गए। हमने एक बार नहीं 10 बार रोया, लेकिन आज भी वही कहानी चल रही है। कुछ नहीं हुआगा और ना होगा। आज वोट के चुनाव में चाहे जो कोई हामी भर ले, हम मुद्दा यही उठाएँ कि वोट डालेंगे नहीं। यदि वोट डालेंगे, जौन मुद्दा उछालेगा, उसी को हम वोट देंगे और का जो निराकरण समस्या हमारा निराकरण करेगा। ठीक बात है। आपको कुछ बोलना है? आपको? यहाँ पे कौन-कौन से प्रत्याशी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? किस तरीके से? जी सर, हम भी लड़ रहे हैं। आप भी लड़ रहे हैं। जी, और किस तरह के प्रत्याशी हैं मैदान में? पुरुष, महिला किस तरह से? यहाँ महिलाएँ हैं चुनाव में। महिलाएँ कौन-कौन सी लड़ रही हैं? क्या नाम? हमारे घर के हैं मुन्नीवा यादव। तो यहाँ और क्या-क्या समस्याएँ हैं? यहाँ जो है समस्या कुछ काम नहीं हो रहा, ना ऐसा प्रत्याशी यहाँ कोई चुन रहा। तो आप अगर लड़ने का मन बनाए हैं तो किन मुद्दों के साथ लड़ रहे हैं? क्यों वोट चुने आदमी आप? यहाँ के गाँव की समस्या तो आपने सुन ही ली। हम ये मुद्दा बनाए हैं कि इनको ना कोई विकास आता है, ना कोई करा पाता है यहाँ। अगर इनका तालाब, कुआँ, सिंचाई विभाग का पानी, नल पानी की इतनी समस्या है कि यहाँ देखा जाए तो कुछ भी पानी का है ही नहीं। तो इस मुद्दा से कि पब्लिक यहाँ भरभटा है ना केवल सेवा के लिए कि कम से कम जी, जी। और और इनका कार्य पूरा करेंगे जो ये चीज़ें आपका कहना है कि यहाँ की जो समस्याएँ हैं वो पूरी होंगी। अच्छा इन समस्याओं की अगर बात करें सचिन जी तो बहुत नज़दीक से रिपोर्टिंग आपने की है पिछले कई वर्षों में। बिजहाना जैसे गाँवों की समस्याएँ क्या हैं? ठीक है, यहाँ पे अब आप देख ही रहे हैं कुछ भी नहीं है और लोगों के रहने के लिए घर भी नहीं है। घास-फूस की झोपड़ी में लोग किसी तरह से गुज़र-बसर कर रहे हैं। सरकार ने इन्हें बेघर तो कर दिया। भाई जब यहाँ दस्युओं का आतंक रहा तो इन्हें जो है इनके ऊपर कई तरह के आरोप लगाए जाते रहे कि खाना देते हैं, संरक्षण देते हैं। इस कारण से इनको बेघर कर दिया गया लेकिन कुछ दिया नहीं गया। आज भी हम देख रहे हैं लगातार 5 साल से देखते चले आ रहे हैं कि ना इनको पानी मिल रहा, ना आवास मिल रहा, ना मतलब जो भी सरकारी योजनाएँ हैं उनका बिल्कुल भी लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ का विकास जो है नेताओं के वादों और दावों तक ही सीमित है। यहाँ पे और बाकी कुछ दिख नहीं रहा है। मैं चाहूँगा कि इस बार जो है लोग जो है उस व्यक्ति को चुने, उस प्रत्याशी को, ईमानदार को चुने जो यहाँ का कुछ
भला कर सकें इन गरीबों का। यहाँ के और क्या मुद्दे हैं? आप मुझसे आपसे जानना चाहूँगा मैं कि अगर डोडा माफी जैसे गाँव जो बहुत दूर हैं ब्लॉक से, तहसील से, अधिकारी भी यदा-कदा आते होंगे यहाँ, किस तरह की समस्या है? समस्या तो वैसे यहाँ तमाम प्रकार की हैं, जैसे कि रोड की और पानी की व्यवस्था है। ब्लॉक में यदि अधिकारियों से कहा भी जाए, लेकिन कागज़ में पूर्ति कर देते हैं, लेकिन यहाँ मौके पर विकास नहीं होता है। भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। भ्रष्टाचार बहुत होता है। 5 साल से हम देख रहे हैं यही समस्या को। हमने कई बार शिकायत की है इस विषय में, तो आज तक हैंडपंप बिगड़े हुए पड़े हैं, हैंडपंप नहीं बनवाए। समस्या है यहाँ। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। और मुद्दे क्या होते हैं कि जब कोई भी चुनाव हो, या ग्राम पंचायत से लेकर के विधानसभा हो, लोकसभा का हो, कोई भी चुनाव हो, तो चुनाव के टाइम में तो प्रलोभन दिए जाते हैं कि हम तमाम प्रकार के विकास करेंगे। लेकिन चुनाव जीतते हुए प्रत्याशी फिर जब जीत जाता है तो यहाँ दोबारा झाँकने नहीं आता। यहाँ पर बीडीसी, डीडीसी जो हैं, डीडीसी जिला पंचायत सदस्य जो होते हैं, कौन सी सीट लगती है? ये डीडीसी 16 नंबर बरैया वाली। तो ये डीडीसी कभी आता है यहाँ प्रचार करने, कभी कुछ ऐसी बातचीत की विकास करेंगे, सड़क बनाएंगे? हाँ, तमाम प्रकार के प्रचार करते हैं, बस वोट माँगते हैं, विकास के मुद्दे पे कोई बात नहीं करता है। यहाँ और नशा-वशा कुछ गाँव में आस-पास चलता है जो चुनाव प्रभावित करे? नहीं, वैसे तो अभी जानकारी में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी जैसे-जैसे नज़दीक आता जाएगा, तो संभावना है कि बढ़ सकती है। और एक बात मैं और बताऊँ आपको कि ये वो गाँव भी है जहाँ शिक्षा का स्तर बहुत कम है। शायद यही कारण है कि युवा चेहरे आपको ज़रूर दिख रहे होंगे। मैं भी कैमरामैन से कहूँगा दिखा दें। ये युवा चेहरे ज़रूर आपको दिख रहे होंगे। इन युवाओं की आँखों में विकास की उम्मीदें हैं। बेचारे बोल इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि शिक्षा नहीं है तो अपनी बात रखना बहुत कम लोगों को आता है। लेकिन जिस तरीके से अभी इन्होंने रखा है बात को, अभी ये रिपोर्ट में मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि एक और बात आती है कि चुनाव बहुत सरल हो जाता है नेताओं के लिए कि आए और अंतिम में खिलाया-पिलाया, बाँट दिया पैसा-वैसा। तो ये सब होता है क्या इधर? नहीं होता। ये पैसा-वैसा नहीं होता, लालच दे देती है, हम पैसे के लिए भूखे नहीं, हम मिट्टी डाल के खा लेंगे, ये चीज़ ठीक? आप कह देते हैं उनसे? हाँ, और इसके लिए जो कहे जाते हैं कि ये तुम्हारा होगा, उसी लिए हम लोग लालच में पड़ जाते हैं कि चलो हमारे यहाँ हैंड पाइप बनेगा और नाली बनेगी, तुमको मकान दिया जाएगा, तुम्हारे यहाँ लाइट की यहाँ से गाँव तक की व्यवस्था हो आते हैं जाएगी। कभी ये लोग अधिकारी नेता? अधिकारी नेता कभी भविष्य में आते नहीं, अक्सर नहीं आते हैं। हाँ। तो ये है बिजाहना गाँव की समस्या जो डोडा माफी ग्राम पंचायत में पड़ता है और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे आज भी बुनियादी मुद्दे हावी हैं चुनाव को लेकर और शायद सही कहा है इस हमारे कोल आदिवासी भाई ने कि हम बिकते नहीं हैं, वादे करके नेता ज़रूर छल ले जाते हैं और इसके बाद वो 5 साल नज़र नहीं आते। तो अब उम्मीदें हैं लोगों को कि अगले 5 साल का ये जो चुनाव है पंचायत का पंच, ये क्या बदलाव करेगा इस गाँव में और उम्मीदें इसलिए भी हैं क्योंकि चुनाव हर साल 5 वर्ष में होते हैं और शायद यही कारण है कि लोकतंत्र में उम्मीदें लोगों की कायम हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ अनुज हनुमत की रिपोर्ट। फिर मिलते हैं किसी गाँव में पंचायत के पंच के साथ।